वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर्स ऑफ एंथर। तो एंथर की लेयर होती हैं चार, यानी कि एंथर को जहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर चार लेयर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो सबसे ऊपर की होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, ठीक है, उसके अंदर टैपेटम। देखिए एक बार एंथर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा एंथर है, ठीक है। इसके ऊपर चार लेयर, यानी कि ये थीका, ये थीका, ये और ये चार थीका होते हैं, ठीक है। चार सेंटर में चार थीका होते हैं। इन थीका के ऊपर कवर चढ़ा होता है, फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, ठीक है। ये चार लेयर होते हैं इसके ऊपर। इन्हीं लेयर्स को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए इन्हीं लेयर्स को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, ठीक है, ये सबसे ऊपर की लेयर है जिसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस है सबसे ऊपर की लेयर। ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एंडोथीसियम लेयर है। इसके अंदर है एंडोथीसियम लेयर, इसके अंदर है एंडोथीसियम लेयर। ये क्या है, एंडोथीसियम। ये सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, और इसके अंदर एक लेयर है मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर की संख्या 1 से 2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है। मिडिल लेयर की संख्या हमने यहाँ पर 2 बनाई है, ठीक है। ये क्या है, मिडिल लेयर, ठीक है। अगर आपको 2 लेयर दिखाई दें तो कंफ्यूज मत होना, मिडिल लेयर की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर होती है लास्ट लेयर जिसको बोलते हैं टैपेटम, ठीक है। इसके अंदर कौन सी लेयर होती है, टैपेटम। इसके अंदर होती है टैपेटम। टैपेटम में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, और इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब बिल्कुल गाढ़ा, घना, गहरा, ठीक है, ऐसा साइटोप्लाज्म इनका होता है। ये अंदर की लेयर है टैपेटम, ठीक है, ये है टैपेटम, ये लेयर है टैपेटम, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या क्या है, इनके फंक्शन देख लेते हैं। 4 लेयर हैं, 4 लेयर के बाद इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, वही सेम होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिवाइड होके 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। ये अंदर का स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर है आपकी एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर, ठीक है। डर्म वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, डर्म वर्ड यूज़ होता है स्किन के लिए या लेयर के लिए, ठीक है। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बताइए, स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जबकि स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है बेटा, आउटर लेयर होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, आउटर लेयर है, बाहर की कवरिंग किस काम आती है, प्रोटेक्शन के काम आती है, ठीक है। बाहर की कवरिंग किसके काम आती है, प्रोटेक्शन के काम आती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड वाली पे, ठीक है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का काम क्या होता है, एंडोथीसियम भी प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है।
और दूसरी बात कि एंडोथीसियम किस में हेल्प करती है, हेल्प इन डाइसेंस, हेल्प इन डाइसेंस। थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की संख्या क्या कितनी होती है, नंबर 2 या 3 हो सकता है, ठीक है ना, 2 से 3 हो सकता है, ठीक है। मिडिल लेयर का काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन का और हेल्प इन डाइसेंस, हेल्प इन डाइसेंस, ठीक है। लास्ट लेयर है टैपेटम। Tapetum is the most important layer of anther because with the help of tapetum the formation of sporopollenin take place outside the pollen grain. Tapetum is innermost layer of anther. Tapetum provide nourishment to developing pollen, ठीक है। और टैपेटम क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग होती है स्पोरोपोलेनिन की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, टैपेटम के द्वारा, स्पोरोपोलेनिन मेड बाय टैपेटम, ठीक है। टैपेटम के द्वारा क्या बनाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर, ठीक है, गलता नहीं, सड़ता नहीं, ख़त्म नहीं होता, ठीक है, तभी उसके अंदर मेल गैमेट सुरक्षित रहते हैं, ठीक। अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 4 लेयर कौन सी है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस है, सबसे आउटर लेयर, ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग। उसके बाद है एंडोथीसियम, एंडो अंदर, ठीक है, नाम मिलता जुलता है। और उसके अंदर है मिडिल लेयर, मिडिल 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर है टैपेटम लेयर क्या करती है बेटा, ये स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस की संख्या, न्यूक्लियस कितने हो सकते हैं, मोर देन 1, ठीक है ना, न्यूक्लियस कितने होते हैं, मोर देन 1, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और लिख लीजिए इसके 2 पॉइंट, ये डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, ये थोड़ी बड़ी भी होती हैं सेल्स, ठीक है ना। टैपेटम इन डेवलपिंग स्पोरोजिनस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, यही आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक, क्लियर। एपिडर्मिस आउटर लेयर प्रोडक्शन का काम, ये भी डाइसेंस में हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है नीट के क्वेश्चन के हिसाब से कि मेन रोल किसका होता है डाइसेंस में, वो आप क्या करोगे, एंडोथीसियम, ठीक। एंडोथीसियम प्रोडक्शन का काम करती है, और नेक्स्ट मिडिल लेयर, इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है, प्रोडक्शन में हेल्प इन डाइसेंस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस